ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की 30 सितंबर 2020 के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे पहले पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट चढ़ी हुई है ना, जंग लगी हुई है, तो चुंबक खींच नहीं सकता। ऐसे भी देखेंगे तो जिस चीज़ पे जंग लगी है तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो शिव बाबा सबसे बड़ा पावर वाला मैग्नेट। लेकिन हमारे अंदर जब 5 विकारों की अगर जंग लगी होगी, कट चढ़ी होगी, तो वो फिर बाबा हमको खींच नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते मन लगे ना लगे तुम शिव बाबा को याद करो, है ना। पढ़ाई पढ़ो, तो जितना हम सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं तो आत्मा की जो जंक है वो उतरती जाती है। आज का प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। वैसे भी ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो बाबा कहते पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है तो कौन सा पुरुषार्थ करो। हाँ, जैसे पुरुषोत्तम महीने में लोग क्या करते, बहुत दान पुण्य करते हैं। हाँ, कहीं बुद्धि इधर उधर नहीं लगाएंगे, कोई और काम नहीं होगा, लेकिन पूजा पाठ भक्ति का मतलब शुभ काम, दान पुण्य वो सब करते हैं। तो बाबा ने कहा इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी वही महत्व है ना। 4 युगों के बाद ये एक्स्ट्रा युग, इसको लीप युग कहते, धर्माऊ युग कहते। हाँ, प्रभु मिलन का गुप्त युग कहो। तो इस समय का पुरुषार्थ कौन सा है, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। झरमुई झगमुई माना व्यर्थ परपंच की बातें, इधर उधर की निंदा चुगली, तेरी मेरी, है ना। इसमें समय बहुत गंवाया। पूरा 2 युग तक तो यही करते आए, 2500 साल तक। अब बाबा कहते अपना समय वेस्ट मत करो। और इस जन्म का भी देखे तो आधी से ज़्यादा जिंदगी तो इन्हीं सब बातों में बीत गई ना। अब बाबा कहते कि याद में रहने का अभ्यास करो। और गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। हाँ, शिव साजन आत्मा सजनियों को जगा रहे हैं। हे आत्मा सजनिया, अज्ञान नींद से जागो। शिव बाबा को याद करो। नवयुग, नई सतयुगी दुनिया आने वाली है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो। ज्ञान रत्नों से अपने आप को सजाओ संवारो, घर चलना है। हाँ, फिर स्वर्णिम दुनिया में आना है। ओम शांति। आत्माओं ने, रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्माभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता। यह बाप ही बैठकर समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती है ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हाँ, बाबा डिटेल नहीं समझाते, होलसेल मुट्ठा में समझाते हैं, है ना। मुट्ठा करना माना होलसेल में, थोक के भाव में। तो होलसेल अर्थात 1 सेकेंड में ऐसी समझानी बाबा दे देते जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंधा हुआ है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। यह भी जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती मनाते हैं।
जिस जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं, है ना। महात्मा गांधी के देखो बनाई गई, और देखो कितने हमारे जो होके गए बड़े बड़े उनके साधु संतों की भी बना देते, किसकी किसकी देखो स्टैम्प भी बना देते, है ना। अब शिव जयंती भी मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए। कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का, व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते रहेंगे, जैसे महाराणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में स्टैम्प तो होनी चाहिए शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तो पॉइंट ऑफ लाइट दिखाना चाहिए नोट के ऊपर, है ना। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौरव नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच ते ऊंच है ना। अब देखो अमरनाथ, बद्रीनाथ कितना ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाया शिव बाबा का मंदिर, क्योंकि बाबा के हम बच्चों को बहुत ऊंचा बनाने आया है। हाँ, रहते ही परम धाम में है। और देवियों के मंदिर भी पहाड़ों पर बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर पहाड़ पे नहीं है, क्योंकि देवियों ने ही शिव बाबा से शक्ति ली और उन्होंने शिव बाबा के ही ज्ञान के आधार पर मनुष्य आत्माओं की स्थिति ऊंची बनाई और खुद भी ऊंची बनी, तो पहाड़ पे दिखा दिया उनको। तो बाबा कह रहे शिव बाबा के मंदिर देखो बहुत ऊंचे ऊंचे बनाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वो आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाए, भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंचते ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंचते ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमोप्रधान होने के कारण यह भी नहीं जानते कि शिव कौन है जिसकी पूजा करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, अब वो तो हिंसा हो गई, और बाबा तो अहिंसक युद्ध सिखा रहा है ना। तो इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है। हाँ, आत्मा का हनन हो जाता। देखो 5 विकार जब आते हैं, काम क्रोध, तो आत्मा की जो आत्मिक शक्ति विल पावर है वो कमजोर हो जाती है। तो बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण तो देखो ये डबल अहिंसक है, ना काम की हिंसा करते ना क्रोध की हिंसा करते। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही है इन लक्ष्मी नारायण की। शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं है, तो जरूर ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैंप होना चाहिए। ऊंचते ऊंच त्रिमूर्ति शिव है, वो तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं। परम पिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह माया भुला देती है। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूले करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते ये किसको पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। हाँ, बहुत भजन गाया, ओ गॉड मर्सी ऑन मी, हे भगवान हम पर दया करो, कृपा करो। शिव बाबा कहते तुम पढ़ो, योग लगाओ, हाँ अपने ऊपर दया कृपा खुद करो। टीचर पढ़ाते ये भी तो रहम करते हैं ना, ये भी कहते मैं टीचर हूँ तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठे नाम। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है,
इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते बच्चे डरो मत, ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती, वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं। हाँ, जितने भी धर्म पिताएं आए, इब्राहिम आए, महात्मा बुद्ध आए, मोहम्मद साहब आए, हाँ, उन सब ने क्या किया, अपना अपना धर्म स्थापन किया। लेकिन शिव बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते, इसलिए कहते रिलीजो प्लस पॉलिटिकल, धर्म और राज्य दोनों की बाबा की स्थापना करते, और शुरू से चलती सतयुगी दुनिया से। तो बाबा कह रहे वो तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों की अंदाज में हो तब राजाई कर सके। और यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारत ही हेवन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेवन अर्थात गोरा, है ना। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वो नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है ना। अभी डिटैच नहीं हुए, इसलिए अपने जो भी नाते रिश्तेदार है कर्म संबंधी हैं तो उनसे दिल लग जाती है, और दिल लगती तो फिर दुखी भी होते हैं। तो बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे दुखी हों, है ना। इसलिए बाबा कहते सबसे दिल हटाओ, एक मुझ बाप को याद करो। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी दे अभिमान में ला देती है। जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक ना हो, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी, हाँ, उसमें चिपक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेगा, सुना। जहाँ जंक नहीं लगी होगी उधर से चुंबक उसको खींच लेगा, और जहाँ जंक लगी होगी वहाँ से खींच नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो बच्चों में भी कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। हाँ, बाबा कह रहे हैं तुम भी बड़े मैग्नेट से कब चिपकेंगे, कब कशिश होगी, अट्रैक्शन, जब बाबा की याद में रहेंगे, है ना। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते तो 100 गुना दंड हो जाता है। कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी रहेगी और चेहरा खुशनुमा रहेगा, है ना। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ?
पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। हाँ, गंदी और ही बदबू आती है, तो बातें भी तो ऐसी पुरानी करे तो क्या होगा, तो दिमाग में बदबू बैठ जाती है। बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं, जो कुछ चमक थी वो भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन पर रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए, और उतरती भी है फिर चढ़ती भी है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर देते हैं। हाँ, बाबा कहते कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता, पद भी भ्रष्ट हो जाता। हाँ, मोचरा माने मार भी मिलती है और पद भी देखो कम हो गया, कहना नहीं माना तो पनिशमेंट तो हो जाता है ना। बाबा नहीं मारता, लेकिन हम खुद ही देखो माया की मार खा खा करके क्या होते, दुखी होते रहते। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए ना, अच्छे करेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के करेक्टर तो गाए हुए हैं। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना करेक्टर वर्णन करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सदगति करने वाला तो वही है। सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। हाँ, मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए। हाँ, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते तो वो जब घर जाएंगे तब पार्ट पूरा होगा। बाबा ने कहा हम आत्माओं का घर है ही निर्वाण धाम। यहाँ शांति कहाँ से आई, तपस्या करते हैं, वो भी कर्म करते हैं, करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है ना। अभी आत्मा क्या हो रही, सफाई हो रही आत्मा की, तो जितना मैल धुलती जाएगी उतना वो हल्की हो जाएगी, उतना ही उड़ेगी। आप प्रैक्टिकल भी देखिए, जो मैला कपड़ा होता है तो वो कितना भारी होता है, हार्ड होता है ना। साबुन सर्फ भी उसमें रह जाए तो देखो वो भी हार्ड हो जाता है, और जब अच्छे से मैल भी साफ हो गई, साबुन भी निकल गया, तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ आत्मा भी क्या हो जाती है, उसकी नेचर भी सॉफ्ट हो जाती है। टफ नेचर, इसका मतलब अंदर मैल है ना। तो निकलेगी कैसे, ज्ञान के जल से, शिव बाबा के योग की अग्नि से, तो आत्मा शुद्ध बने, प्योर बने। तो आत्मा स्वच्छ बन गई तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वो राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वो सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में घासलेट में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वो कशिश, वो लव बाप में नहीं रहता। लव सारा चला जाता मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं, कहाँ वो जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। हाँ, खुदा दोस्त का संग करो, क्यों बुद्धि लगाओ इधर उधर। हाँ, जो मतलब पे फिर धोखा भी दे देते, देखो मौका पड़ता है तो। हाँ, जब तक काम है उनका तो तब तो बहुत दोस्ती निभाएंगे,
और जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई तो देखो साथ भी छोड़ देते। दुनिया का संग तो ऐसा है। और यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ नहीं देता है। आप सोचो कि हमको घर तक जाना है और अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो कब बीच रास्ते में ही शरीर छूट जाए। तो जब वो भी हमारा साथ नहीं देगा, ये तन भी झूठा, हाँ दुनिया भी झूठी, तो बाबा कहते सच्चा है एक शिव बाबा का प्यार, आत्मा सच्ची। बाबा ले भी चल रहे सतयुग में, तो उसका संग करें। तो बाबा ने कहा कहाँ जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएगी। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं। इसलिए कहा याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतना कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहेंगे, है ना। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है ना। बुद्धियों बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक देखो याद बनी रहती है। नहीं, घर परिवार को भूल थोड़े पाते, तो अंदर अंदर याद तो रहती ही है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाप को याद करते हैं। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो बाबा ने कहा देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। विनाश काल भगवान से विपरीत बुद्धि तो देखो विनाश को प्राप्त हुए। अब वो सावरंटी तो है नहीं, स्वर्ग की राजधानी तो रही नहीं। दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज्य है, नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, प्रजा चुनती है उसको। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में रहो। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई भी बातें नहीं सुनो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है जैसे बाप टीचर रूप में पढ़कर, टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। बाबा कहने जैसे बाबा रहम करते हैं तो हम बच्चों को भी अपने ऊपर खुद ही रहम करना और दूसरों पर भी रहम करना है। ये हमारा कर्तव्य है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सेकंड पॉइंट है
आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ना है। हाँ, न खुद तोड़ना है न तोड़वाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। और आज का वरदान है सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़ी, बाबा ने कहा, सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है ना। 5 प्रकृति के तत्व और अपनी नेचर। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कारों की शक्ति, तीनों ऑर्डर में है। मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन संकल्प शक्ति का नाम, बुद्धि निर्णय शक्ति का नाम और संस्कार अपनी शक्ति, संस्कारों की शक्ति। वो तो देखो साथ जाएंगे। तो बाबा ने कहा तीनों को चेक करो कि हमारे ऑर्डर में है या नहीं है। और आज का स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे, है ना। गुण गाएंगे तो गुण मूर्त बनेंगे, अवगुण गाएंगे तो अवगुण मूर्त बनेंगे। तो बाबा चाहते गुण मूर्त बनना है बच्चों को, सतयुग में चलना है गुणवान दुनिया में। तो बाबा के गुण गाते रहो तो गुणवान बन जाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।